प्रस्तुत हथेली में बहुत अच्छे योग देखने को मिलेंगे और इससे हमको बहुत सारे ज्ञानवर्धक चीज़ें ज्योतिष के बारे में पता लगेंगी। सबसे पहले शनि पर्वत पर अगर एक खड़ी लाइन होती है तो यही हमारी लक लाइन होती है। असली लक लाइन इसी को कहा जाता है। ये लाइन बनी है तो व्यक्ति को धन का स्रोत मिलता रहे, अच्छा बना रहेगा और लगातार बना रहेगा। और वृद्ध अवस्था में भी जब वो वृद्ध हो जाएगा तो भी उसे ये लाभ मिलता रहेगा। उल्टी मछली लेकर बैठे हैं ये जातक, उल्टी मछली अगर शनि पर्वत पे बनी है तो ये अपार संपत्ति देती है। यहाँ पर इनकी जो हार्ट लाइन है वो भी शनि के पर्वत तक ही आई है। तो ऐसा व्यक्ति मटेरियल वेल्थ बहुत इकट्ठी करता है और मनी माइंडेड भी होता है। इनकी जो माइंड लाइन है वो भी हाथ में बहुत अच्छे आदर्श और बहुत योगकारी चिन्ह बने हैं। इनकी माइंड लाइन इंडिपेंडेंट है, गुरु पर्वत से निकलती है। तो कम एज में ही, जवान एज में ही ऐसे व्यक्ति को काम से लगा देती है और ज्ञान भी ऐसा व्यक्ति खूब पाता है। अपनी एक विशेष स्वतंत्र सोच रखता है और उसी पर आगे बढ़ता है। सुनता सबकी है, करता अपने मन की है। इस हाथ में जो इनकी भाग्य रेखा है वो शुक्र पर्वत से निकली है और बीच हथेली में जाकर ये टूट जाती है। जब भी माइंड लाइन टूटेगी तो ये चाहे किसी भी एज में आप गुजर रहे हैं तो धन की समस्या, सक्सेस की समस्या ये लगातार देगी। तो इसे ठीक करना चाहिए। और इनका जो संघर्ष का जो अभी 39 इनकी एज है और अगर मैं कहूँ कि 30 साल के आसपास जो इनकी एज थी उसमें इन्होंने महान संघर्ष किया था। और यहाँ पर फिर 35 के बाद में ये लाइन अच्छी चलती है, लेकिन लाइन पूरी स्पष्ट होनी चाहिए। शुक्र पर्वत से जब लाइन निकलती है ये भी वेल्थ देती है, ये एक्स्ट्रा वेल्थ देती है और बहुत सक्षम बनाती है। ससुराल पक्ष से भी ये धन दिलाती है या कहीं ऐसी गतिविधि परिस्थिति बनाती है कि ससुराल पक्ष की क्रेडिट पे, गुडविल पर ऐसे व्यक्ति को धन मिलता है। तो शुक्र का पर्वत भी इनका बहुत अच्छा बना है। लाइन जब गड़बड़ होती है पत्नी का प्रभाव भी ये नष्ट करती है, क्योंकि ये लाइन पत्नी का प्रभाव लेकर भी चलती है। शुक्र है। इनके हाथ में एक लाइन और है, देखिए ये बहुत वीक पड़ गई है। यहाँ पर इस प्रकार ये भी पूरी जाती है लेकिन ये वीक पड़ गई है। तो इसके वीक पड़ने का कारण है वो हमें ढूंढना है। तो शनि का पर्वत इनका बहुत अच्छा जा रहा है। अगर हम सूर्य का पर्वत देखें तो सूर्य के पर्वत पे भी लाइन बहुत अच्छी है, तो इनको पिता का प्रताप ये सब अच्छा मिलेगा। इस प्रकार की लाइन देखिए, यहाँ पर ये जो तिरछी लाइनें हैं ये मंगल पर्वत से उत्पत्ति होती है, आउटर मंगल है ये। तो व्यक्ति यहाँ भी अच्छी अपार संपत्ति बनाता है, ये भी इनका बहुत अच्छा है। यहाँ पर सूर्य पर्वत पर राहु की रेखाएं हैं, ये जो रेमेडी से हमें दूर करनी है, जो दूर तक निकल गई हैं, जो हमारी संपत्ति को भी फंसा देगी, पैतृक संपत्ति को भी फंसा देगी। तो इस प्रकार के ये इश्यूज देती है पिता की लेगेसी में। इस प्रकार क्योंकि सूर्य पे ही ग्रहण लगाती है, नीले अक्षरों से जो लाइन बनाई है उसका प्रभाव कम करती है। ये तो पॉजिटिव लाइन है। यहाँ पर सूर्य और शनि पर्वत पर यदि हम देखें तो यहाँ पर एक वीनस गर्डल का फॉर्मेशन हो रहा है। वीनस गर्डल का जब भी फॉर्मेशन होता है बहुत बारीक से आप देखेंगे, यहाँ पे वीनस गर्डल बन रहा है। जब भी यह वीनस गर्डल बनता है कला बढ़ा देता है और व्यक्ति में काम वासना भी बढ़ा देता है, पार्टनर को क्षति पहुँचाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसलिए लाइन गड़बड़ होती है। तो और शुक्र के पर्वत को नुकसान करता है वीनस गर्डल। यहाँ पर देखिए शुक्र, जैसा कि ये इनकी जो जीवन रेखा है ये लंबा लेकर आ रही है घेरा और इस प्रकार बाइफरकेट हो रही है। तो एक लाइन इनका शुक्र में जा रही है, एक केतु में जा रही है, तो ये भी बहुत अच्छा भाव है। तो यहाँ पर शुक्र बड़ा बना है, लेकिन आप यहाँ से देखेंगे दब गया। तो जब दब जाता है तो ये भी सक्सेस में, संपत्ति में गड़बड़ करता है और पत्नी का प्रभाव भी नष्ट करता है। अगर यही चीज़ देखें तो ये देखिए सामाजिक यश, पत्नी, सेक्स लाइफ, ये सब तीसरा मणिबंध यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। तो तीसरा मणिबंध को इम्प्रूव करना चाहिए। दिक्कत सबसे बड़ी यहाँ पर केतु भगवान के पास आ गई है, ये क्षेत्र पिचक गया है। तो सेंट्रलाइज अगर हम देखें तो ये केतु भगवान पे क्रॉस बन गया और यहीं से तो यहीं आपकी जीवन की रेखा आ रही है। तो ये क्रॉस का प्रभाव जा रहा है और जब केतु अगर गड़बड़ हो रहा है तो चंद्रमा भी पिचक गए, ये भी पिचक गए।
तो केतु यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावी हो गए। केतु को अगर आपको देखना है कि किस प्रकार प्रभावी होते हैं हमारे हाथ में, तो देखिए ये क्या करते हैं, केतु जब प्रभावी होते हैं हमारी जैसे हार्ट लाइन है इसको भी प्रभावित करते हैं। आप देखें कोने कोने को चेक करिए, जैसे यहाँ पे हार्ट लाइन आ रही है और यहाँ पर आइलैंड बनेगा। उसी प्रकार आप माइंड लाइन को देखिए, अगर माइंड लाइन ऊपर जा रही है तो यहाँ पर इस प्रकार देखिए यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन और बन गई है और यहाँ पर आगे जाके ये लाइन आगे इस प्रकार मुड़ी है, तो ये क्षति पहुँचा रही है ये केतु भगवान की। और देखिए अगर इस लाइन की बात करते हैं जीवन रेखा पे, तो यहाँ तो ऑलरेडी क्रॉस बना हुआ है, तो ये धन संपत्ति हेल्थ में इश्यूज लाता है। पत्नी का प्रभाव यहाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। तो पत्नी के साथ लक्ष्मी योग भी जुड़ा होता है, तो वो भी हमें अपार संपत्ति नहीं लेने देता है। जो आप क्वालिफाई कर रहे हो शनि पर्वत पे उल्टी मछली लेके, तो ये बहुत अच्छा बहुत बढ़िया प्रभाव है। और अगर आप यहाँ देखेंगे गुरु के पर्वत पर, तो गुरु के पर्वत पर इस प्रकार सक्सेस लाइन बनी है, सपोर्ट स्टाफ से व्यक्ति काम करता है। इनकी प्रॉब्लम अंगारक की है। देखिए यहाँ पर जो मंगल लाइन है वो अंगारक लेके चल रही है। मंगल लाइन है, बहुत बड़ी मंगल लाइन है। ऐसे लोग अपार संपत्ति बनाते हैं। बड़े देश के जो धनवान लोग हैं उनके हाथ में इतनी बड़ी मंगल लाइन होती है। अगर हम यहाँ देखेंगे तो टच हो गई है, तो आरंभिक जीवन में कष्ट देता और बाद में भी हमारे भाग्य को भी ये ट्रांसफॉर्म करता है। अगर हम बहुत गौर से अगर इसे देखें, अगर हम उस लाइन के एंड में जाके देखते हैं तो देखिए इस प्रकार ये जब यहाँ पे जुड़ती है जाके तो यहाँ पे दिक्कत होती है। और यहाँ पर देखिए ये भी एक्स्ट्रा एक और मंगल लाइन है, वो भी आगे जाकर एक स्पॉट बना रही है। तो मंगल यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या प्रभावी हो रहे हैं। यहाँ पर नीचे जब केतु खराब हो गए तो पहला बड़ी बात अच्छा है, तो व्यक्तित्व वगैरह ये सब धन सम्मान ये सब मिलेगा, लेकिन इसको गड़बड़ करने के लिए एक लाइन यहाँ पे चल चुकी है। अब ये लाइन को तोड़ देगी पहली वाली। दूसरा जो मणिबंध होता है ये धन और सम्मान दिलाता है, ये तो अच्छा बना हुआ है। तीसरा अच्छा करना है। केतु भगवान की पीड़ा ये है कि केतु भगवान आपको मोक्ष देना चाहते हैं। चौथा मणिबंध भी अच्छा बना है। तो आपके केतु की पुकार है कि आप इन्हें अच्छा करें और यहाँ मंगल पे रेमेडी करें। अब सबसे दिक्कत है कि जब आपकी भाग्य रेखा बीच में जाके टूटती है तो ये क्षेत्र बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पर राहु भगवान भी यहाँ पे रुष्ट है, बीचों बीच में ये लाइन टूट गई है। हालांकि आप उस एज को पार कर चुके हैं, लेकिन लाइन जब भी टूटेगी तो आप किसी भी एज में हैं, क्योंकि ये हमारे एंजॉयमेंट की भी लाइफ होती है। एक लाइन पहले भी यहाँ वीक हो चुकी है। चंद्रमा पे इस प्रकार क्रॉस बनना ये किसी भी दशा में अच्छा नहीं है। तो ये ओवर थिंकिंग में व्यक्ति को डाल देता है। ये भी यहाँ भी पत्नी का प्रभाव और यश सम्मान ये सब में कमी कर रहा है। संतान का अगर हम सुख देखें तो यहाँ पर कोई ऐसा आइलैंड बड़ा मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो संतान के सुख में भी यहाँ पर स्पॉट जरूर है। इस प्रकार की लाइन जो होती है ये भी हमारी फैमिली लाइफ को दिक्कत देती है। तो यहाँ से भी स्पष्ट हो रहा है। तो इनको मान सम्मान और धन संपत्ति के लिए सबसे पहले मंगल, केतु भगवान और राहु भगवान बहुत ज़्यादा पीड़ा में है। उनका शनि भगवान से संपर्क है, क्योंकि भाग्य रेखा शनि पर्वत तक ही जाती है। तो मणिबंध तीसरा अच्छा करना है और पहले वाले को टूटने से बचाना है, क्योंकि बीच में बहुत हथेली के बीच में बहुत ज़्यादा वो हाथ पिचक गया है। जो शोभा ऊपर के ग्रहों के पास में है वो यहाँ नीचे नहीं दिख रही है। गुरु का पर्वत भी प्रभावित तो है लेकिन योगकारी है, क्योंकि चिन्ह लेके बैठता है। थोड़ा सा पिचक गया है यहाँ से और इस तरफ शिफ्ट हो गया है। शनि के प्रभाव में ये प्रभाव क्यों आया है? क्योंकि राहु और केतु यहाँ पर एक्टिव है, मंगल में खराबी है।